इत्तेहाद हो रहे हैं जी, और ऐसी पार्टियां जो कि 16 महीने हुकूमत में रहीं, एक साथ रहीं, एक पेज पर रहे, और जो दो बड़ी पार्टियां थी 13 जमाती इत्तेहाद में, पीपल्स पार्टी और नून लीग, जैसी हुकूमत ख़त्म होती है हम देखते हैं कि दोनों पार्टियां आमने सामने आ जाती, इख्तलाफात में शिद्दत आती चली गई। मेरे साथ मौजूद हैं इस वक्त साबिक वज़ीर आज़म सिंध पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा मुराद अली शाह साहब। बहुत शुक्रिया शाह साहब वक्त देने के लिए, ज्वाइन करने के लिए। शाह साहब, हर कोई ये जानना चाह रहा है कि नून लीग और पीपल्स पार्टी में अचानक से इतने इख्तलाफात जो शुरू हो गए, ये वजह क्या थी? ये जो क्राइसिस है उसकी बुनियादी वजह क्या पंजाब से शुरू हुई जहां आप लोग मुतहरिक हुए, या कोई और बात है? नून लीग से तो वजह पूछ लीजिए, मैं अपना आपको तज्जिया दे देता हूँ कि हुआ क्या जी है। सर। जब इमरान खान की हुकूमत थी उस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब और सदर आसिफ अली जरदारी साहब ने उस नो कॉन्फिडेंस मोशन मूव किया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने उसको कामयाब हुए, और जब पीटीआई की हुकूमत ख़त्म हुई तो पीपल्स पार्टी ने नून लीग, इसलिए कि उनके पास ज़्यादा सीटें थीं, उनको इनवाइट किया कि प्राइम मिनिस्टर उनकी तरफ से आए और शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर बने और हम कोalition में उनके साथ आए। इस वक्त नून लीग अपनी पंजाब में पोजीशन देख रही है कि ख़राब होती चली जा रही है। सिंध में उनके पास कुछ है नहीं, और बयानात देख के सिर्फ वो इंतशार फैलाना चाहते हैं। आज बलूचिस्तान गए हैं, वहाँ पे भी मैं यही कहूँगा कि चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने साफ कह दिया था कि जब हमने बाप पार्टी से सिर्फ कुछ वोट लिए थे सेनेट में तो ये नाराज हो गए थे, आज उन्होंने उसको अपना बाप बना लिया। तो ये परेशानियां अगली हुकूमत ना बनने की देखते हुए वो लोग इस किस्म के बयानात दे रहे हैं। और ख़ास तौर पे आज जो बयान एक आया है या ट्वीट आई है एहसन इकबाल साहब की, उससे तो साफ जाहिर होता है कि उनको सिंध के बारे में कुछ पता ही नहीं है। उन्होंने कहा है कि जी 98 से 90 तक पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने घर पे कोई काम नहीं किया कोयले के हवाले से। ठीक है। अच्छा शाह साहब, एक और चीज़, ये जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हैं, ये बड़ी जारहाना सियासत कर रहे हैं, जबकि आसिफ अली जरदारी साहब मुफाहमत के बादशाह हैं। तो पीपल्स पार्टी की जो पार्टी पॉलिसी है वो बेसिकली है क्या? देखिए, क्राइसिस तो उनकी नज़र में, क्राइसिस उनके यहाँ चल रहे हैं सारे। हम तो इलेक्शन की तरफ जाना चाह रहे हैं। हमने चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने पहले दिन से कहा है कि हम इलेक्शन के लिए तैयार हैं, आप जल्दी इलेक्शन कराएं। ये लोग ही थे जो हुकूमत होते हुए भी उन्होंने पंजाब में बाई इलेक्शंस हारी। सिंध में आपने देखा पीपल्स पार्टी ने जहां जहां अपने उम्मीदवार खड़े किए, चाहे हम ऑपोजिशन में भी थे उस वक्त, तब भी वफाक में ऑपोजिशन में थे, तब भी इमरान खान से हम जीते और हमने अपनी सारी सीटें जीती। हम तो उस इलेक्शन के लिए तैयार हैं। क्राइसिस उनके पास ये आ गई कि अब इलेक्शन की डेट अनाउंस हो गई है तो क्राइसिस सिचुएशन में चली गई है नून लीग। अरे शाह साहब, ये ज़रा ये क्लियर कर दें, मैंने अभी ये सवाल ये पूछा था, ये मुझे जवाब आपका समझ नहीं आया। जो जारहाना सियासत कर रहे हैं बिलावल साहब, आसिफ अली जरदारी साहब मुफाहमत के बादशाह समझे जाते हैं, आपकी पार्टी की पॉलिसी क्या है? देखिए, पीपल्स पार्टी 8 फरवरी की इलेक्शन की तैयारी उन्होंने शुरू कर दी है। हम तैयारी कर रहे हैं, हम इलेक्शन जीतने की मंसूबाबंदी बना रहे हैं और इंशाल्लाह ताला हम जीतेंगे। और कल का आपने थर का जलसा देख लिया होगा बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का, जिस तादाद में लोग वहाँ आए थे उससे पता चल गया है कि लोगों का मूड क्या होगा। और इंशाल्लाह ताला हमारी हिकमत अमली और हमारी स्ट्रेटजी यही है कि हम 8 फरवरी 2024 का इलेक्शन चारों सूबों में जीतेंगे। अच्छा शाह साहब, ये जो जरदारी साहब है दावा तो कर रहे हैं कि जो आइंदा हुकूमत है वो बनाएंगे, लेकिन अभी तक आप पंजाब समेत जो दीगर सूबे हैं उसमें उस तरह से मुतहरिक नहीं हुए हैं सिवाय सिंध के, क्या वजह है? देखिए, पंजाब आसिफ अली जरदारी साहब और चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जाते रहे हैं और उन्होंने पार्टी को वहाँ मुतहरिक किया है। और इंशाल्लाह ताला ये तो आप नून लीग को देखें ना कि वो जैसे कहा कि एक इक्का दुक्का सीटों के लिए पूरी की पूरी नून लीग बलूचिस्तान पहुंच गई। हम तो अपना यौम तासीस यानी फाउंडेशन डे बलूचिस्तान में कोयटा में करने जा रहे हैं 30 नवंबर को। इसी तरीके से पंजाब भी जाएंगे, इलेक्शन की शेड्यूल जैसे ही आएगा। और उससे पहले भी हमारी इस वक्त तो होमवर्क चल रहा है और पार्टी मुतहर्रिक है। इंशाल्लाह ताला पंजाब की जो डिवाइडेड एटमॉस्फेयर है, जहाँ पे
PMLQ अब है कि नहीं है, लेकिन है उसका भी फैक्शन, PTI, TLP और आपकी PMLN, ये सारे मिलके इनके सर votes इत्तेहाद divide बने होंगे, चले तो जा रहे हैं, आप लोग खुद भी कह रहे हैं, लेकिन आप लोग कह रहे हैं अभी होमवर्क चल रहा है। चले खैर होमवर्क अभी चल रहा है आपका, तो ये MQM GDA और अब बलोचिस्तान में जो इत्तेहाद बन रहे हैं, आप लोगों को थोड़ी परेशानी तो होगी, जारी बात है। कितना सियासी तौर पर नुकसान होगा आपके मुताबिक आप लोगों को? देखिए, जहाँ तक सिंध का ताल्लुक है तो ये MQM, GDA, PMLN, इवन PTI भी हमारे खिलाफ, JUI, ये सब इकट्ठे होके, ये पहली बार नहीं हो रहा। 2018 में भी ये सारे साथ थे। कई जगहों पे PTI की और दूसरी जमातों की अंडरस्टैंडिंग्स थी और पीपल्स पार्टी अकेली इलेक्शन लड़ी थी। तो ये भले इनका हक है, वो आए, कोशिश करें। बलूचिस्तान की जहाँ तक बात है, बलूचिस्तान के लोग अब थोड़े से परेशान तो होंगे कि ये पार्टी, उनके जो लोग हैं जो इलेक्ट होते आ रहे हैं, वो हर इलेक्शन में एक नई जमात के साथ इत्तेहाद करते हैं। तो इस दफे हम उम्मीद करते हैं कि अवामी वोट जो होगा बलूचिस्तान का, वो उसी पार्टी के साथ होगा जो कंसिस्टेंट रही है, जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, जिसमें आसिफ अली जरदारी साहब ने आगाज हुकूक बलूचिस्तान का जो है वो उसका आगाज किया था। उसके साथ साथ बलूचिस्तान के साथ जो दूसरों ने जो किए थे इकदाम, उनकी माफी जरदारी साहब ने मांगी। इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपना अवामी वोट इस दफे बलूचिस्तान में भी लेने में कामयाब होगी। ठीक है। अच्छा, तो ये शाह साहब काफ लीग इस्तेकाम में पाकिस्तान पार्टी या फिर JUI से आप लोगों का इत्तेहाद किससे होने जा रहा है? किसी से बातचीत चल रही है? क्योंकि इत्तेहाद का मौसम है आजकल। देखिए, इस वक्त मेरे इल्म में नहीं है, ना मेरा ख्याल है कोई ऐसे इत्तेहाद की बात इलेक्शन से पहले हो रही है। आगे जैसे इलेक्शन का टाइम करीब आएगा तो अगर कहीं मुनासिब लीडरशिप समझेगी और लोकल लोगों से सलाह मशवरे के बाद अगर कहीं लोकल इत्तेहाद की जरूरत होगी तो वो करेगी। और उसके बाद जो एक जनरल हर एक का ख्याल है कि कोई एक जमात तो वाज़ेह अक्सरियत नहीं ले जाएगी, एक कोलिशन गवर्नमेंट बनेगी। वो इलेक्शन के बाद ही हम देखेंगे कि किसके साथ कोलिशन गवर्नमेंट बन सकती है। ठीक है। सर, ये एक और चीज़, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, ये विकटें गिराने का आगाज़ कब करेगी भी या नहीं करेगी? ये इस्तिलाह जो है ना, ये क्रिकेट के हद तक ठीक है। हम इंशाल्लाह ताला जो अच्छे लोग पार्टी ज्वाइन, और ये अभी आपने हाल ही में देखा सरदार अली गौहर बहर साहब, उससे पहले गौस बख्श बहर साहब, लाड़काना से अल्ताफ हुनर की फैमिली जो है वो उन्होंने पीपल्स पार्टी ज्वाइन की। विकटें नहीं, ये लोग हैं। ये इस्तिलाह क्रिकेट के लिए सही रहती है, ये उन्होंने शुरू की थी। मेरा ख्याल है उसी पे हमें रहना चाहिए। तो ये अच्छे लोग जो अच्छे कैंडिडेट हैं, जो लोगों की खिदमत कर सकते हैं, जो पीपल्स पार्टी की फिलॉसफी के साथ चल सकते हैं, अवामी खिदमत की। ठीक है जी मुराद अली शाह साहब। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।